हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ। जो टाइम एंड डिस्टेंस का सेक्शन है, इसमें पहले तो टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ट्रेन, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम और फिर उसके बाद रेस, दौड़ जो चैप्टर है वो मैं बारी बारी से खत्म कर दूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe our YouTube channel Online Study Adda. Also press the bell icon जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, जो टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक फार्मूला है वो आपको पता होगा। चाल, जिसे S से लिखते हैं, स्पीड कहते हैं इसे, S से डिनोट करते हैं इसे, बराबर दूरी मतलब डिस्टेंस d अपॉन समय। तो हमारी जैसे जरूरत होगी वैसे हम इसके लिए फार्मूला बना लेंगे, चाहे d बराबर s इंटू टी कह लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो s बराबर d बाई टी कह लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो t बराबर d अपॉन s कह लेंगे। जैसी हमारी जरूरत वैसा हम उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। यही बेसिक फार्मूला है, इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कहीं जाना ही नहीं है। आपको केवल एक फार्मूला पकड़ के रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर में अगर कोई स्पीड लिखी है तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 1 मीटर पर सेकंड लिखा है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 किलोमीटर आवर हो जाएगा। किलोमीटर 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना है, याद करने का आपका तरीका है 18/5 लोगों को याद रहता है, लेकिन वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें 18/5 का गुणा करें, किसमें 5/18 का। तो आप ध्यान रखिएगा, जब बड़े में किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो बड़े में जब बड़ा बनाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है, जब छोटा बनाना है तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसके पीछे। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/18। ऐसे ही इसका उल्टा 18/5। चलिए, जो इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, जो चाल बराबर दूरी बटे समय पर। फिर उसके बाद इस पर कुछ केस बनाए जा सकते हैं, जो केस बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जो सीधा चाल बराबर दूरी बटे समय पर लगेगा। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कुल कितनी है आपकी? दूरी है 4/5 और चाल कितनी है? 45। ठीक है, तो समय बताना है आपको, और सेकंड में समय बताना है तो ये घंटे में निकलेगा, समय में बताना है तो 3600 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 45 का कितना गुना 36 होता है? 45 का 2 गुना 90, तो 36 हो जाएगा 8 गुना, तो ये हो जाएगा 80, और 5 से और इसे काट दो 16, तो 16 का 4 गुना 64 सेकंड आता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, बताए पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर बताना है, मतलब दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो 5 चाल हो गया, समय कितना है? 15/60, क्योंकि समय मिनट में दिया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको भी क्या बनाएंगे आप? 15/60 करेंगे, इसे घंटे में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 5/4 किलोमीटर, और इसको मीटर में बनाना है तो 5/4 को हम किससे गुणा करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 250, मतलब 1250 मीटर हो जाएगी पुल की लंबाई। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे ही गति निकाल दो, इसकी स्पीड पूछी गई तो स्पीड बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी है 250 बटे समय कितना है? समय है 75 सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से, क्योंकि छोटा है, ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा ना, क्योंकि ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, और ये 18/5 से गुणा होकर किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा।
ठीक है, तो इसे 25 का 3 गुना, ये 25 का 10 गुना, 3 का 6 और ये 5 से काट दो 2, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने चाल बराबर दूरी पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए, अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो कोई व्यक्ति, मान लो ये निश्चित दूरी है d, ठीक है, एक व्यक्ति आया, उसने यह दूरी S1 चाल से t1 समय में तय की, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने यह दूरी S2 चाल से t2 समय में तय की। तो बताइए यही दूरी है, उसको एक बार S1 चाल से t1 समय में तय किया जाता है, दूसरी बार S2 चाल से t2 समय में तय किया जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, d बराबर S1 t1 होगा, ठीक है, चाल बराबर सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर दूसरे केस में यही बराबर S2 t2 हो जाएगा। तो S1 t1 बराबर S2 t2 होगा। ऐसे केस में जब एक ही दूरी को दो विभिन्न चालों S1 S2 से चला जाए और उसमें लगा गया समय जो होगा t1 और t2 हो, तो S1 t1 बराबर S2 t2 होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला है, एक वायुयान किसी निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में तय करता है। दूरी कितनी है, निश्चित है, उसको 240 की स्पीड से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह निश्चित दूरी को इतने घंटे में 5/3 1 से 2/3 घंटे में तय करना हो, तो वायुयान की औसत गति क्या होगी। मतलब एक ही दूरी है, उसको दो विभिन्न चालों से चलना है, तो 240 से चला तो 5 घंटे लगा। दूसरी वाली चाल निकालनी है, S2 निकालना है, और इस पे समय कितना लग रहा है 5/3, तो 5 से 5 कट जाएगा। S2 बराबर 240 में 3 से गुणा होगा तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक निश्चित दूरी को दो विभिन्न चालों से चला जाए तो S1 t1 बराबर S2 t2 होगा। पहली बार में S1 ये था, t1 ये था, S2 t2। अगला क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। बताएं एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी, ठीक है। फिर से वही निश्चित दूरी है, दो विभिन्न चालों से चला गया, 60 की चाल से चला गया तो 1 घंटा लगा, तो जब 40 की चाल से चला जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, वही निकालना है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, t2 बराबर 3/2 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट यूज होता है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके आगे मैं डिटेल में इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी समझ लीजिए, आगे डिटेल में इसको बताते हैं। जैसे मान लो एक निश्चित दूरी है d, इसको एक लोग इधर से चल रहे हैं, एक लोग इधर से चल रहे हैं, ठीक है। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं या फिर दोनों विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। अगर दो लोग विपरीत दिशा में तय कर रहे हो तो सापेक्ष गति उस केस में S1 + S2 हो जाता है, S1 + S2। अगर दोनों लोग एक ही दिशा में तय करते हैं तो सापेक्ष गति इस केस में S1 - S2 हो जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जब दो लोग एक दूसरे की विपरीत दिशा में तय कर रहे हैं किसी निश्चित दूरी, भाई दो लोगों को मिलकर तय करना है तो जल्दी तय हो जाएगी, जल्दी तय हो जाएगी मतलब चाल ज्यादा रही होगी, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। देर लगेगी तो इसका मतलब चाल कम होगी, चाल कम होगा तो दोनों का माइनस हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, मैं आगे इसके कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन बताऊंगा। तो बस बेसिक चीज याद रखिएगा, अगर दोनों लोग एक ही दिशा मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हो या एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाएंगी। क्वेश्चन है, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8-8 मिनट पर मिलती हैं। व्यक्ति की गति बताइए। देखिए क्या होता है कि यहाँ मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से बस आ रही है इसकी तरफ, ठीक है। अगर ये व्यक्ति खड़ा होता और ये बसें 10-10 मिनट पर छूट रही हैं तो इसे 10-10 मिनट पर मिलती, लेकिन यह व्यक्ति इधर की तरफ चल रहा है और बस इधर की तरफ चल रही है, तो दोनों लोग चल रहे हैं इसलिए जल्दी मिल जा रहे हैं, दोनों लोग चल रहे हैं इसलिए 8 ही मिनट में मिल जा रहे हैं। अगर खड़ा होता, अगर केवल बस चल रही होती तो 20 की चाल से बस चल रही होती तो 10 मिनट लगता, लेकिन आदमी भी चल रहा है तो 8 मिनट लग रहा है। S1 t1 बराबर S2 t2 हमने लगाया क्योंकि वही दूरी है, केवल बस चलती तो 10 मिनट लगता, दोनों लोग चल रहे हैं तो दोनों लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो केवल 8 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 8 से इसे काट दो, 5 और 5, 20 + s बराबर 25 तो s बराबर 5 हो जाएगा। 20 + s बराबर 25 तो s बराबर सीधा 5 आ जाएगा।
समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा इस पे, लेकिन ये ध्यान रखना है इसका कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं। सामान्य गति के 6/7 से चलने पर 25 मिनट की देरी होती है, निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अगर कोई व्यक्ति सामान्य गति के 6/7 से चल रहा है तो 25 मिनट की देरी हो जा रही है उसे, ठीक है। s चाल से चलता तो t मिनट लगता, लेकिन 6/7s से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है? t + 25 लग रहा है। 25 मिनट की देरी हो गई, 25 मिनट बढ़ गया, ठीक है। तो s से s कट जाएगा तो 70 बराबर 60 + 150, इसका मतलब t बराबर 150 मिनट। 150 मिनट मतलब कितना होगा? 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है? करना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो डायरेक्ट चलती तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती, लेकिन वह 28 किलोमीटर उसका एवरेज निकल रहा है क्योंकि बीच बीच में वह रुक रही है। तो पूरा औसत कितना आया? 28 कितने में? 60 मिनट में, 1 घंटे में। लेकिन वो चली कितनी देर है? मान लो t टाइम वो चली है, और चलते टाइम उसकी चाल क्या रही होगी? 42। यही तो है s1 t1 बराबर s2 t2, वही दूरी कवर हो रही है, ये रुक रुक के और ये चलते हुए, ठीक है। ये 2, ये 3, 14 से काट दिया हमने, 3 से इसे काट दो 20, t बराबर 40 मिनट। तो कितनी देर चली? 40 मिनट। तो रुकी कितनी देर होगी? 20 मिनट और रुकी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में बस कितने समय? सेम वही क्वेश्चन है। अभी देखो एवरेज क्या आ रहा है? 48 का, कितने मिनट में? 60 मिनट में। लेकिन चली होगी वो कितनी देर तक? t टाइम तक ही केवल चली होगी। तो ये कितना? 16 3 48, 16 4 64, 4 से इसे काट दो 15, t बराबर 45। तो 45 मिनट अगर वो चल रही है तो कितना देर रुकी होगी? रुकने का समय उसका कितना रहा होगा? रुकने का समय रहा होगा 15 मिनट। भाई 1 घंटे में 45 मिनट वो चल रही है तो कितना देर रुकी होगी? 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से प्रत्येक 12 सेकंड पर एक बम विस्फोट किया जाता है, लेकिन उसकी तरफ एक ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को, उसकी तरफ आ रही एक ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को आवाज 11 सेकंड बाद ही सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए? किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से मान लो बम विस्फोट हो रहा है, यहाँ आदमी कोई स्थिर होता तो इसको जितनी ध्वनि की चाल है उतनी देर में उसकी चाल से इसको, जैसे 12-12 सेकंड में बम विस्फोट हो रहा है तो 12-12 सेकंड में इसको सुनाई पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है कि यह ट्रेन में बैठकर इसी की तरफ आगे बढ़ रहा है और इधर से ध्वनि आ रही है, तो क्या हुआ? यही डिस्टेंस को दोनों लोग कवर कर रहे हैं, ध्वनि प्लस ट्रेन। अगर ये आदमी स्थिर होता तो केवल ध्वनि चल रही होती, ध्वनि कितनी की स्पीड से चल रही होती? 330 की। कितना समय लेती? 12। लेकिन आदमी भी चल रहा है 330 + s, तो ऐसे में कितना समय लग रहा है? 11। तो 11 से इसे काट दिया 30, तो 12 × 30 कितना हो जाएगा? 360 बराबर 330 + s बराबर 30। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बताया था बड़ा होगा तो 18/5 से गुणा होगा, और ये 18 जबकि 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट मान लो यही d दूरी है, फिर से इसको एक व्यक्ति s1 चाल से चल रहा है और एक व्यक्ति s2 चाल से चल रहा है, ठीक है। एक बार s1 चाल से एक व्यक्ति चला, एक व्यक्ति ने s2 चाल से चला। मानो इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि समय का अंतर आएगा। भाई दो लोग विभिन्न चालों से किसी निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं तो 100% समय का अंतर आएगा। मान लो इसकी वजह से जो समय अंतराल आ रहा है वो t है, ठीक है। एक ही निश्चित दूरी को दो विभिन्न चालों के से चलने पे जो समय का अंतर आ रहा है, समय अंतराल, उसे मान लो t है, तो क्या होगा? देखो पहला व्यक्ति जो s1 चाल से चल रहा है वो कितना समय लेगा? d/s1 लेगा। दूसरा व्यक्ति कितना समय लेगा? d/s2 लेगा। वही भाई दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, और इनका अंतर क्या होगा? ये बराबर t हो जाएगा, ठीक है। अब d × s2 - s1 अपॉन s1 s2 बराबर t। क्या हम कह सकते हैं? d बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा
S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टी। तो यहाँ पर S2 माइनस S1 को याद मत करना कि S2 माइनस S1 ही होगा, चाहे S2 छोटा हो या बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा। तो कुल मिला के इसको चाहो तो जनरल भाषा में ये लिख लो, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणे में समय अंतराल। ठीक है, चाल, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को दो विभिन्न चालों S1 S2 से तय करता है तो वह दूरी बराबर हो जाएगा चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। यही छोटा सा फॉर्मूला है, याद आपको कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते हैं, वे 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। जब 24 की चाल से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। घर से उनके कार्यालय के बीच की दूरी याद करनी है। देखिए, वही दूरी को दो विभिन्न चालों से तय किया गया और दोनों के केस में समय का अंतर आया, तो दूरी बतानी है। इस केस में दूरी बराबर चालों का गुणनफल, फिर से चालों का गुणनफल मतलब 30 गुणे 24 बटे चालों का अंतर मतलब 6 इंटू समय अंतराल। समय अंतराल क्या है? पहली बार वह 6 मिनट जल्दी पहुंच गया था और दूसरी बार वह 5 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब 9 मिनट, जब 9 बजे मान लो उसे पहुंचना था तो पहली बार वह 8:54 पे पहुंच गया था और दूसरी बार 9:05 पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम, समय का जो अंतर आया दोनों की वजह से वो 11 मिनट का अंतर आया। लेकिन इसको घंटे में बदलिए क्योंकि चाल इस समय पर किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो 6 से इसे काट दो 5, 5 से इसे काट दो 12, 12 24, 22 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपके लिए तैयार है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। अगला क्वेश्चन है, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु यदि वह 35 किलोमीटर की गति से चलाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। राम के घर से बैंक की दूरी, फिर से वही चीज, दूरी बतानी है। चालों का गुणनफल 42 गुणे 35 बटे चालों का अंतर 7। समय अंतराल देखिए 15 और 5, उसमें 15 मिनट पहले पहुंचा था, इसमें 5 मिनट देरी से, तो डिफरेंस 20 मिनट का हो गया इंटू 20 बटे 60, तो 7 बचे 35 और 20 का 3 गुना, 3 से कर दो 14, 14 का 5 गुना 70 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला जाता है तो वह 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी, फिर से वही चीज, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चाल क्या है? पहले केस में 4, दूसरे केस में 5, चालों का अंतर 1 इंटू समय का अंतर। एक बार वो 9 मिनट लेट हुआ है, एक बार 9 मिनट जल्दी पहुंच गया है, तो दोनों का अंतर 18 हो जाएगा, 18 बटे 60। तो 4 पंचे 20 से काट दो 3, 6 किलोमीटर हो जाएगा उसके घर से विद्यालय की दूरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम में तय करती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। कुल दूरी बतानी है। देखिए वही दूरी अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल अधिक होती तो 4 घंटा, समय का अंतर 4 घंटा होता। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समय का अंतर 6 घंटे होते। कुछ किया नहीं है, वही दूरी अगर वह सामान्य चाल, मान लो उसकी सामान्य चाल s है, तो s से 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल बढ़ाई होती तो उसमें 4 घंटे का अंतर आता। s में अगर उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर ली है तो 6 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो s से s कट जा रहा है, 6 से 6 कट जा रहा है, 2 और ये 3। ठीक है, तो 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 18। तो s बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? s बराबर हो जाएगा आपका 18 और 12 30। तो ये हो गया s का मान। तो यहाँ से किसी में, चाहे इसमें s का मान रख दो, दूरी निकल जाएगा। तो 30 गुणे 36 बटे 6
गुणे 4, यही तो s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, तो 6 से इसे काट देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 180 गुणे 4 मतलब 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को सामान्य गति से तय करता है, यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो यात्रा तय करने में 40 मिनट कम समय लगता, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर लेता तो 40 मिनट अधिक समय लगता। फुल दूरी बताना। सेम क्वेश्चन है जैसे पहला हमने सॉल्व किया इसके पहले। दूरी बराबर चालों का, यदि उसने अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली होती तो 40 मिनट कम लगता। 40 मिनट को 40/60 लिख लो, ठीक है। यही बराबर हो जाएगा यदि उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ली होती तो फिर 40 मिनट ज्यादा लगता, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो s से s कट जाएगा, 40/60 40/60 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6, या s बराबर 12। 12 किसी में रख दो, इसी में 12 रख दें तो d बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 15 बटे में 3, तो गुणे 40/60 को 2/3 लिख लो, ठीक है। तो 3 से इसे काटो 4, 3 बचे 15, 4 पंचे 20 गुना 40 किलोमीटर ये डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी चलता है, यदि वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा होता तो 1 घंटे कम लगते, यदि 2 घंटे कम किया होता तो उसे 1 घंटा अधिक लगता। सेम क्वेश्चन फिर से हम वही चल रहे हैं। दूरी बराबर चालों का गुणनफल s इंटू s प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया होता तो उसे 1 घंटा कम लगता, लेकिन अगर उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई होती तो 1 घंटे अधिक लगता, ठीक है। s से s कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2s प्लस 12 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6, तो s बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 किसी में रख दो, इसी में रख देते हैं, तो 12 गुणे 15 बटे में 3, 15 का 4 गुना 60 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। अगला क्वेश्चन है एक कार स्थान P से Q तक एक नियत गति से चलती है, जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। यदि उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता है। तो बताइए स्थानों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। वही दूरी s इंटू s प्लस 10 अपॉन 10, तो कितना पहले बार में कम समय लगा 1 घंटा, ठीक है। और दूसरी बार में फिर उसकी चाल बढ़ा दी गई 20 कर दिया जाए तो 45 मिनट और कम समय लगता। पहले 1 घंटे कम हुआ था, अब 45 मिनट और कम हो गया, तो 1 घंटे में 45 मिनट जोड़ोगे तो 60 और 45 105 होता है, 105 मिनट हो जाएगा। 105 मिनट चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, 10 का 2 गुना 20, ठीक है। तो 15 7 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 8 का इसमें गुणा होगा 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140, ठीक है। तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बताना है हमें, डिस्टेंस बताना है। s में का मान रख देंगे 60 गुणे 70 बटे 10 गुणे 1, तो 6 7 42 420 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मालगाड़ी स्टेशन A से स्टेशन B की ओर चलते हुए 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 साल से पुनः चलना प्रारंभ करती है तथा इसी चाल से B पर वह 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और चल गई होती तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचती, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। है क्या कंडीशन, देखिए चलने के 1 घंटे चली, फिर उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ पर वह 30 मिनट का स्टॉपेज लेती है। पहले वह s चाल से चल रही थी, अब 4/5 s चाल से चलेगी और यहाँ पर 2 घंटा विलंब से पहुंच रही है, ठीक है। दूसरे केस में ये कहा जा रहा है यहाँ दुर्घटना ना होके 80 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब दुर्घटना अगर 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो यहाँ तक वह s चाल से ही चलता, उसके बाद उसकी चाल का परिवर्तन होता 4/5s।
दोनों केस में हुआ क्या है, दोनों केस में अंतर क्या है जिसकी वजह से पहले केस में 2 घंटे लेट हुई थी, दूसरे केस में 1 ही घंटे लेट है। वजह यह है कि पहले केस में यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, दूसरे केस में यहाँ पर। पहले केस में ये वाला 80 किलोमीटर 4/5s से चला गया था, दूसरे केस में ये वाला 80 किलोमीटर S चाल से चला गया। तो क्या हुआ, यही 80 किलोमीटर 2 चालों से चला गया, एक बार S चाल से और एक बार 4/5s चाल से। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या है 1/5s। और इससे समय का अंतर कितना आया, समय का अंतर 1 घंटे आया। पहली बार में 2 घंटे लेट हुई थी, दूसरी बार में 1 घंटे लेट है, तो समय का अंतर 1 घंटा है। ठीक है, तो 5s कैंसिल हो जाएगा। 4s बराबर अगर 80 है तो s बराबर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दुर्घटना वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कुछ है नहीं। हमें क्या करना है, यही 80 किलोमीटर 2 विभिन्न चालों से चला गया, तो हमें पता है किसी निश्चित दूरी को अगर 2 विभिन्न चालों से चला जाए तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। अगर समय का अंतर मालूम है तो हमने फार्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन पर चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। ठीक है, 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है और 1 घंटे का यहाँ स्टॉपेज लेती है। उसके बाद वह पहले चाल मान लो S चाल से चलती थी, आगे 3/4s से चलेगी, 75% का मतलब 3/4s। ठीक है, कहा गया कि यदि वह दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती, यहाँ ना होके 150 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ये चाल किस चाल से चला जाता है, ये दूरी किस चाल से चली जाती है S चाल से, और यहाँ से दूरी बदलती, क्योंकि दुर्घटना के बाद उसे जो मैकेनिक था उसने कहा कि धीरे धीरे ले जाना पड़ा। तो जो पहले S चाल से ले जा रहा था वो 3/4s चाल से जाएगी। तो दोनों में फर्क क्या है, यही 150 किलोमीटर पहली बार में 3/4s चाल से चला गया था और यही 150 किलोमीटर इस बार S चाल से चला गया। तो पहली बार गाड़ी 4 घंटे विलंब से हुई थी, दूसरी बार 3.5 घंटे विलंब है, तो आधे घंटे का समय का अंतर आया। 150 किलोमीटर दूरी को अगर एक बार S चाल से और एक बार 3/4s चाल से चला जाए तो आधे घंटे का विलंब आ रहा है, इनटू समय का अंतर जो है आधे घंटे का। तो S/4 से कैंसिल हो जाएगा, 3s या 2 इधर आ जाएगा, 3s बराबर 300, तो s बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सामान्य चाल आ गई ट्रेन की। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ 3 घंटे 300 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 घंटे तो वो रुकी है, 1 घंटे तो ये तो हटा दो। गति धीमी होने के कारण वह कितना देर, बताइए कितना देर हो, चाल में कमी होने के कारण उसे कितना देर हो रहा है 3 घंटे का। देखो यहाँ 4 घंटे की देरी हुई है, यहाँ पहुंचने में उसे 4 घंटे की देरी हुई है, लेकिन 1 घंटे का जो स्टॉपेज है वो गति धीमी होने के कारण नहीं है, वो तो बनाने में जो उसका टाइम लगा वो है। तो ये चाल में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण कितना समय का अंतर आया है, समय का अंतर चाल में परिवर्तन होने के कारण 3 घंटे का आया है। ठीक है, तो ये मान लो ये दूरी d है, तो d बराबर चालों का अंतर s इंटू 3/4s, नीचे 1/4s इंटू समय अंतराल। इसमें समय का अंतर कितना आया है, इसमें समय का अंतर आया 3 घंटे का, है तो 4 घंटे का लेकिन ये 1 घंटा मिला के है वो, तो यहाँ से 9s, d बराबर 9s हो गया, मतलब 900 s हमने निकाला ना, तो ये पूरा 900 किलोमीटर हो जाएगा, ये 900 किलोमीटर और ये 300 किलोमीटर, कुल मिला के 1200 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, कुल इसमें हमने 2 बार वही फार्मूला लगाया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय। इसी के साथ टाइम और डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की और ट्रेन, मोटर स्ट्रीम और रेस पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।